अनिश एक सरकारी मुलाजिम था। बड़ी मुश्किलों के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगी थी, लेकिन उसे अपनी नौकरी लगने की जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज्यादा डर उसके दिल में था, क्योंकि उसकी पोस्टिंग किसी आम रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि भारत के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन बेगुन कोडार पर हुई थी। अनिश ने बचपन से स्टेशन की डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन अब उसकी नौकरी यहीं लग चुकी थी। घर की हालत ऐसी थी कि नौकरी छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। अनिश, आज से तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में रहेगी। रात को तुम्हें पूरे प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना होगा। लेकिन सर, मेरी ड्यूटी तो डे शिफ्ट में थी, अचानक नाइट शिफ्ट क्यों? मैं रात में यहाँ अकेले नहीं रह सकता। आप जानते हैं ना ये स्टेशन कितना खतरनाक है। देखो अनिश, ये तुम्हारी नौकरी है। कभी डे शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। बाकी तुम सुबह होने तक अपने केबिन से बाहर मत निकलना। रात को कोई उतारना तो छोड़ो, खिड़की भी खोलना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम सूरज निकलने तक अपने से बाहर मत निकलना। रात के 10 बजने वाले थे। अनिश अपने क्वार्टर से निकलकर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा प्लेटफॉर्म किसी मौत का इंतजार कर रहा हो। डे शिफ्ट वाले जुगलाल सर अपना बैग उठाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अनिश के मन में अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। अचानक फोन में एक अजीब सा गाना बजने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अनिश के कान फटने लगे। उसने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक केबिन के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। लड़की की आवाज, मदद करो साहब, दरवाजा खोलो वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। अनिश का डर। अनिश समझ गया कि इतनी रात को यहाँ किसी इंसान का आना नामुमकिन है, लेकिन लड़की के रोने की आवाज सुनकर उसका दिल पिघल गया। जैसे ही अनिश ने दरवाजा खोला, उसने सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। दूध जैसी सफेद चमड़ी, लंबे बाल और डरी हुई आंखें। प्लीज आज रात मुझे यहाँ छुपा लो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों? मैं अपने प्रेमी गोपाल के साथ भागने वाली थी, लेकिन मेरे घर वालों को पता चल गया। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। लड़की ठंड से कांप रही थी, इसलिए अनिश उसके लिए चाय बनाने किचन में चला गया। अचानक पूरे स्टेशन में एक भयानक चीख गूंज उठी। डर के मारे अनिश के हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। अनिश केबिन में गया, वहां वो लड़की नहीं थी। तभी बाहर से आवाज आई, तभी अनिश बाहर गया। बाहर का डरावना दृश्य देखा कर वही खड़ा रह गया। जमीन पर खून के छींटे पड़े थे। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, वो लड़की जमीन पर बैठी थी। उसकी पीठ अनिश की तरफ थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो किसी इंसान पर बेरहमी से वार कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुमने किसी को मार डाला? लड़की का असली रूप इतना सुनते ही लड़की धीरे धीरे पलटी। उसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। आंखों की जगह काली गहरी पुतलियां थीं। चेहरा बुरी तरह फटा हुआ था और उसके लंबे काले दांत देखकर अनिश की चीख निकल गई। डर के मारे अनिश वहां से भागने लगा और केबिन में जाके छुप गया। सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही बाहर स्टेशन से लोगों की आवाज आने लगी। बाहर जाके देखा तो एक लाश के पास सब लोग खड़े हुए थे। उसने हिम्मत करके उस लाश को देखने की कोशिश की और जैसे ही उसने लाश का चेहरा देखा, उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद अनिश की थी। अगर आपको कभी इस रेलवे स्टेशन पर एक रात बिताने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? क्या पता वो लड़की अगली बार मदद मांगने आपके पास ही आ जाए।